ओके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसका आज के जो हमारे क्लास का टॉपिक है ना, आज से हमें अभी आप सबसे पहले नंबर में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि आप सब ने जो हमारे इस प्राइवेट मेंटोरशिप में जो फ्री वाला ग्रुप था, इसमें हमारी कौन कौन सी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे क्लासेस दी थी। ऑलमोस्ट तकरीबन इसको बने हुए हमने तकरीबन एक मंथ होने वाला है, मतलब हमारा ये फोर्थ वीक जा रहा है। फोर्थ वीक में मैंने आपको टोटली लगभग मैं कह दूँ कि टोटल मैंने कोई तकरीबन 8 से 9 10 क्लासेस कर चुका हूँ। कुछ क्लासेस मैंने रिपीटेड की थी, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा फिर मैंने रिपीट करता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीक में 2 क्लासेस होती थी। हमने किसके ऊपर काम किया था? फर्स्ट मैंने आते सर आप सबको पहले एक मतलब एफएफएलसी के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ एफएफएलसी, क्या होता है। उसके बाद हमने क्या किया था, आर्डर ब्लॉक के बारे में सीखा था कि आर्डर ब्लॉक क्या होता है। उसके बाद हमने प्राइस एक्शन के ऊपर से सीखा था। तो उसके बाद हमने एक लास्ट कल पिछली एक क्लास की थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लास की थी। और आई थिंक एक मैंने ना एस एस नार के ऊपर भी क्लास की थी, ठीक है, एस एस नार के ऊपर, हाँ आई एस एस नार के ऊपर मैंने एक क्लास की थी। तो इस ये चीज़ें थी आज की तकरीबन, आपको तकरीबन ये वाली जितनी भी चीज़ें थी ना, ये वाली आपकी आई नो जितने भी अगर आप प्रॉपर चीज़ों को अटेंड करते रहो ना, तो ये चीज़ें आपकी सबकी क्लियर थी, ठीक है, यहाँ तक आपकी सबकी क्लियर थी। अभी इस सब को आपने ये नहीं करना कि अब आपने अब आप लोग देखते हो ना कि जब इस फील्ड में ये बात है, याद रख लो, इस ये जो आपका प्रॉपर है ना, इसमें आपका ट्रेडिंग एज ज़रूरी होता है। सबसे जो आज की क्लास का टॉपिक है वो हमारा है ट्रेडिंग एज। व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग एज? ट्रेडिंग एज क्या है? ट्रेडिंग एज से हमें ये मालूम होता है कि हम अपना कंसेप्ट किस तरह बना सकते हैं, हम अपने कंसेप्ट के ऊपर किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोग आज प्रॉपर ये क्लास पूरी अटेंड कर लोगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोगों का एक कंसेप्ट बनना शुरू हो जाएगा। पहले तो आपने कंसेप्ट सीखते रहे हो ना, कभी ये सीख लिया, कभी वो सीख लिया, कभी वो फलां सीख लिया, तो दैट्स गुड। आज के अगर आपने कंसेप्ट के ऊपर जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं बताऊंगा, आप सब ने उसके बाद जितने भी लोग बैठे होंगे एंड ऑफ द क्लास आप सब ने मुझे अपने रिजल्ट लाजमी बना के देखने कि सर मैंने अपना ट्रेडिंग एज बना लिया। तो जब मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने भी अपना ट्रेडिंग एज से ही स्टार्ट किया था कि मुझे भी, क्योंकि मैं अब अगर फॉर एग्जांपल बोलूँ तो मैं यहाँ पे मतलब अपना एक स्पोर्ट सीख लिया, मतलब एक दिन स्पोर्ट सीख लिया, एक दिन रेजिस्टेंस सीख लिया, एक दिन ब्रेकआउट सीख लिया, एक दिन एसएसएनआर सीख लिया, एक दिन मैंने वो सीख लिया पीपीआर सीख लिया, एक दिन सप्लाई एंड डिमांड सीख लिया, एक दिन ट्रेंड लाइन सीख लिया, एक दिन प्राइस एक्शन सीख लिया। वो क्या था कि मेरा जहन में ना वो इस तरह हो रहा था, यार मैं इसके ऊपर जाऊँ, इसके ऊपर जाऊँ, इसके ऊपर जाऊँ, तो मुझे इसकी बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। फिर एक दिन मैंने बैठे 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 अचानक एक चीज़ सोची कि मैंने कहा यार क्यों ना कि जितनी भी मैं ट्रेडें लिख करता हूँ उसको मैं काउंटिंग करूँ, किसके ऊपर मेरी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आती है, किसको मैं ज़्यादा बिल्ड करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं इंशाल्लाह मेरी ट्रेडिंग एज की वो चीज़ें जर्नी मेरी पड़ी भी हुई है, मेरे पास ही है। एंड के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। जो लोग अगर वो मेरा स्टार्टिंग फेज देखने जाते हैं कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ से मैं प्रॉपर लिखता था, ये नहीं, मैं अगर आपको जो चीज़ करवा कहता हूँ ना करवाता हूँ, तो मैंने वो किए होते हैं, मैं उस फेज से गुजर गया हूँ। मैं यहाँ पे आके जस्ट इसका आपको बातें या बोल नहीं रहा होता हूँ, मैं वो करके गुजरा बैठा हूँ। तो मुझे इस बारे में यार नॉलेज होता है, मुझे पता है कि ये आपके लिए फ़ायदा है, तो मैं आपको मतलब ये फ़ायदे के लिए डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कोई चीज़ ली नहीं ना, आपने मुझे दी है। तो मैं यहाँ पे अगर करवाता हूँ तो मैं अपनी लॉयल्टी के लिए करवा रहा था। अभी ट्रेडिंग एज में, ट्रेडिंग एज का क्या मतलब है? ट्रेडिंग एज में हमने ये सीखना कि जितने भी हमारे पेयर होंगे, जितने जिन जिन के ऊपर हम ट्रेड करें करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे करते हैं, हम अपना यहाँ पे करते हैं, ये हमारा एक स्पोर्ट है, सॉरी, ये हमारे फॉर एग्जांपल इस स्पोर्ट के ऊपर हम यार आज ये क्यों लग गया, घंटे लाइन लगाते हैं ना। अच्छा, ये हमारा एक स्पोर्ट है और ऊपर एक हमारा ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप एक फॉर एग्जांपल आपको सिंपल, आप बिगिनर हो, बिल्कुल बिगिनर हो, आप स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हो, दैट्स गुड, ओके है, कोई मसला नहीं। अभी आपने थोड़ा और चीज़ें सीख ली थी, आपने ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया था, प्राइस एक्शन सीख लिया था। ट्रेडिंग एज क्या है? अब हम आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग एज के ऊपर। अब ये लिखा हुआ है ट्रेडिंग एज। इस ट्रेडिंग एज में हमने सबसे पहले नंबर पे आपने जो भी ट्रेड होगी आपकी काउंटिंग आपने सबसे पहले नंबर पे लिखनी है। आपने एक अपना पेज बनाना है, एक अपना कॉपी का एक वर्का लेना है, अपना एक ना नोट्स बनाना है, एक आपने के पास अपनी ट्रेडिंग के लिए ना डायरी लाजमी हो, ठीक है। तो मैं गारंटी से कहता हूँ ये इतनी काम को करेगी ना, इतने आपके लिए फ़ायदा होगा कि आप खुद इसको सोच के हैरान हो जाओगे। यहाँ पे कुछ मेरी पढ़ी होगी, मैं चलो आपको स्टार्टिंग में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लो, ये बीएलएस लिखा हुआ है, बीएलएस लिखा हुआ है, ये जो एंड के ऊपर मैं इसको दिखाऊंगा, ये मेरी प्रॉपर पड़ी हुई है, इसके ऊपर मैंने काम किया था। ये चीज़ जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये मैंने खुद फेसेस किए हैं, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ। ट्रेडिंग एज में ये जो होता है कि आपने सबसे पहले नंबर पे अपना एक नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने के ऊपर आपने यहाँ पे एक अपना एक लिख लेना है, जस्ट एक सेकंड। आपने अपना इस तरह आपने लाइनें लगानी है, ठीक है, इस तरह आपने लाइनें लगानी है, इस तरह ये आपकी लाइनें लगा लेनी है। आपने अपने पेज के ऊपर 4 लाइनें लगा लेनी हैं, चार नहीं, 1 2 3 4
पाँच, छः। छः आपने यहाँ पे लाइनें ड्रा कर लेनी है, ठीक है। तीन, चार, और ये हो गया पाँच, और ये हो गया हमारा छठा। ये हो गया हमारा 6 पॉइंट, ठीक है। अब हमने इसमें पर काम किस तरह करना है, प्रॉपर दैट सिंपल, कोई इसमें मुश्किल नहीं, क्योंकि यार ट्रेड तो करते ही हो, कोई टाइम निकाल के तो आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना। अब सबसे पहले नंबर पे आपने यहाँ पे लिख लेना है कि आपका पेयर कौन सा था, आपने जिसमें आपने पेयर में आपने ट्रेड की है, क्योंकि आप यहाँ पे गैमलर नहीं हो, आप जितने भी लोग बैठे हो, आई नो आप ट्रेडर हो, कि मतलब आप कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड करते हो, आपको गैमलिंग वाला आपको सीन में है ही नहीं ना। तो ये आपने सबसे पहले नंबर पे अपना पेयर लिख लेना है कि आपका पेयर कौन सा है, अपना पेयर आ गया। पेयर आने के बाद आपने यहाँ पे लिख लेना है कि मेरा रीज़न क्या था, मतलब जो मैंने ट्रेड ली है उसके ऊपर रीज़न, इसका मैं फ़ायदा बताऊंगा, एंड पे देखना इसका फ़ायदा कितना मिलेगा। अब तुम्हें इसके देख लेना इसका रीज़न क्या है, कि मैंने जो ट्रेड ली थी इसका रीज़न क्या था। अब आज में हमने यहाँ पे लिख लेना है कि मेरा पी एन ए क्या था, मतलब प्रॉफिट हुआ या मुझे लॉस हुआ, तीसरे में ये लिख लेना। अब चौथे में हमने लिख लेना अगर ये हमारे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न था, ठीक है। रीज़न ढूंढ लिया, पता लग गया, रीज़न ढूंढ लिया। अब यहाँ पे हमने 5 पॉइंट में ये लिख लेना कि हमारे इमोशनल क्या थे उस टाइम, मैं डर के था या मतलब मैं इस तरह ट्रेड कर रहा था, वो मुझे डर तो नहीं लग रहा, तो ये चीज़ थी, होता है सबके साथ होता है, तो मतलब आपके साथ आ रहा होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख लेना है मेरा इमोशनल थे, यस या नो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिख लेना है ट्रेड द टाइम, ट्रेड टाइम ये लिख लें ना लिख लें, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं, मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। इसको ठीक है, अभी इसको फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, आप इस तरफ इतना रखें, ठीक है। अभी आपने इसके ऊपर काम किस तरह करना है, पेयर है, फॉर एग्जांपल आपने यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड की है, यूएसडी जेपीवाई आपने, हमने कंसेप्ट लास्ट टाइम क्या कंसेप्ट सीखा था, कि ट्रेंड लाइन, हाउ टू ड्राइंग ट्रेंड लाइन, आपने कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड की थी, आपने देखा कि आपने यहाँ पे पेयर लिख लिया कि हमारा पेयर था यूएसडी, ठीक है, यूएसडी था हमारा पेयर, यूएसडी था हमारा पेयर, उसके ऊपर हमने ट्रेड की है, यूएसडी के ऊपर हमने ट्रेड की थी, वहां पे आपने लिख लेना इसके ऊपर रीजन क्या था, रीजन आपका था क्या, मतलब आप लिख लेंगे ट्रेंड लाइन का, हमारा टी, हमने टी लिख लिया, उसका हमारा ट्रेंड लाइन तक का था। अब हमने इसमें देख लेना कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपने अगर प्रॉफिट हुआ आपने पी लिख देना, ठीक है। पी आपका दैट सिंपल लिखा गया। अभी आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस आगे क्या लिखा हुआ है, रीजन, ये वाला थोड़ा सा ना खाना बड़ा रखना है, इसको जो मतलब होगी ना लेंथ, इसकी थोड़ी बड़ी रखना, ठीक है। इसमें आपने लिखना है कि इसके पीछे क्या रीज़न था, अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, आपने अगर लिखते हैं हाँ मैंने इस तरह ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, काफ़ी देर मैंने वेट किया है मार्केट में, वेट कब आपने लिखना है कि हाँ मैं काफ़ी देर बैठा रहा हूँ मार्केट में, बैठने के बाद मैंने यहाँ पे क्या चीज़ देखी है कि वहाँ पे मुझे अच्छे खासे टच मिले थे, ऊपर से रिजेक्शन मिल गई थी, उसके बाद मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, यहाँ पे आपका ये इतना का, आपका ये इतना रीज़न हो गया, ठीक है। आपका फर्स्ट ट्रेड का इतना रीज़न हो गया, इतना आपका फर्स्ट में रीज़न हो गया, ये वाला आपने रीज़न यहाँ पे लिखना है। इमोशनल आपने क्या लिखना है कि आपको उस टाइम कॉन्फिडेंस कितना था, आपको कितना कॉन्फिडेंस था, हाँ ये मेरी जाएगी, तो आपने अगर कॉन्फिडेंस काफ़ी था तो आप फिर यस लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ठीक है, आपने आपने यस लिख देना है, ठीक है। अभी हम ट्रेड टाइम का तो नहीं कर रहे, इसको आप स्किप ही करें, ठीक है। अभी ये है आपने यस करें। अब आपने इसी तरह ही डेली बेस के ऊपर आपने मिनिमम भी अगर करते हो ना, 4 से 5 प्रॉपर, एक अच्छा ट्रेडर हो ना, अच्छा ट्रेडर, वो अपनी डेली की सिर्फ 5 से 6, 5 ट्रेड करता था टोटल, ठीक है, लगभग 5 ही ट्रेड होती थी, मैं स्टार्टिंग में सिर्फ 4 ही करता था अपने प्रॉपर, जो मैंने डेमो पे तो मैं प्रैक्टिस काफ़ी करता रहता था, बट जो मैंने लाइव के ऊपर, आपने जो लाइव के ऊपर करते हो ना, आपने जस्ट वो इस अपनी ट्रेडिंग एज जर्नी में ना आपने वो चीज़ें अपनी ऐड करनी है। यहाँ पे आपका हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सेकंड ड्रा कर लेना, यहाँ पे आपका हो गया थर्ड। यहाँ पे हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ईयू और यूएसडी में ट्रेड की है, ईयू और यूएसडी में हमने ट्रेड की थी, यूएसडी में हमने ट्रेड की थी। अब हमने यहाँ पे देखना है कि मेरा रीज़न क्या था, ठीक है। अब रीज़न क्या था, हमने यहाँ पे किया कि मैंने किया, चलो हम फार्म हम मान लेते हैं मैंने एस एस नार के ऊपर के की थी, डेट्स इट, ठीक है, हमने एस एस नार के ऊपर हम ट्रेड की थी। अब हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस, हम मान लेते हैं हमारा लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया। अब हम इसमें आ जाते हैं हमारा रीज़न क्या था, उसके पीछे प्रॉफिट या लॉस के पीछे रीज़न क्या था। रीज़न इसके पीछे दैट सिंपल ये था कि मैं चलो काफ़ी देर से, मतलब मैंने ना आया हूँ, मैंने अपने जैसे आते सार सपोर्ट लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, तो मैंने मार्केट को अच्छे से एनालाइज नहीं किया, या मतलब मार्केट में वॉल्यूम, चलो कह लें कि सिंपल कह रहे हैं कि मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा हाई हो गया था, इस वजह से मैंने वॉल्यूम को देखा नहीं और मेरी ट्रेड लॉस हो गई, आपको पता चल गया, आपका लिख लिया आपने, ये लॉस हो गया। उसके बाद क्या चीज़ आती है, आपका इमोशनल, आपने अब थोड़ा बहुत जब लॉस होती है उस पेपर आप थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हो, तो आप वहाँ पे अपना नो लिख लेना, नो लिखना। अब लास्ट है, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा इसका फ़ायदा क्या होगा। अब ये हो गया, अब हमने इसमें लेकर देते, हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमने एयूडी में पेयर में ट्रेड की है, एयूडी में हमने पेयर, एयूडी में हमने ट्रेड किया है, इस एयूडी में हमने क्या किया, हमने हमने लास्ट टाइम के सीखा था प्राइस एक्शन, हमने प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड की है। तो प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन में ये हमने प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड की, हमारी ट्रेड होगी प्रॉफिट,
प्रॉफिट होगी, हमने यहाँ पे लिख लेना प्रॉफिट में, हमें इसमें हमारा है अगर प्रॉफिट में या लास्ट है ना प्रॉफिट लॉस एंड इसका रीज़न क्या है। रीज़न इसमें हमने ये देखना कि मैंने इस तरह अपना प्राइस रेंज लगाया हुआ था, इस तरह मेरा प्राइस रेंज था, मैं यहाँ से जो मार्केट ऊपर तक गई है जाते सार हमें, जैसे मैंने आपको बताया मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई है, जैसे मार्केट में जाते सार हमें रिजेक्शन मिली है, वॉल्यूम भी लो था, हर चीज़ को मैंने देखा है। उसके बाद मेरी आपने जो सिंपल वर्डिंग 3 या 4 वर्ड में भी लिख सकते हो, या जैसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहो, तो सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप ने ये किसी और को दिखाना नहीं है, आपने ये लिख लेना है दैट सिंपल। जब आप लिख लोगे आपने ये वाली चीज़ आपकी होगी। अब यहाँ पे इमोशनल क्या थी, यस, ठीक है। तो आपका समझ लें कि आपका जो डे 1 है ये आपका कंप्लीट हो गया। ये जस्ट आपने प्रोसीजर अपना ना डे 30 तक करना है। अगर आप थोड़ा लंबा करना चाहते हैं, डे मतलब 45 तक कर सकते हैं। डे 45 का आप सबको एक चैलेंज है, ठीक है। आप 45 तक चैलेंज करो, चैलेंज एक्सपेक्ट करो, आज जो मेरे साथ चैलेंज एक्सपेक्ट करेगा मुझे यस लाजमी लिखना है, ठीक है। तो इस यस आपने लिख देना। उसके बाद क्या चीज़ होगी, अभी आपका इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ, यकीन करें इसका इतना फ़ायदा है कि आपने आज तक सोचा नहीं। ये कोई बंदा भी आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर जाकर ट्रेडिंग एज सर्च करके देख लें, कोई बंदा आपको नहीं बता रहा कि व्हाट इज़ ये क्या चीज़ है। अभी इसका फायदा क्या होगा, अभी फॉर एग्जांपल आपने इस तरह कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड करते रहे, डेली आपने यहाँ पे कर लिया आपका डे, अगर आपने यहाँ पे 5 ट्रेड किए अपना एक दिन का पूरा आ गया। आपने क्या करना है, इसका 2 वीक बाद, 2 वीक बाद यहाँ इसका मतलब 1 मंथ बाद, 2 वीक बाद यहाँ इसका 4 वीक बाद, ठीक है। 4 वीक बाद आपने इसके ऊपर निकालना है कि आपने किस किस के ऊपर ट्रेड किया। अभी फॉर एग्जाम्पल EU और USD JPY ना, USD JPY में आपने ट्रेंड लाइन यूज़ करते थे तो आप लोगों को प्रॉफिट होता था। इसी तरह आपने इसकी काउंटिंग करनी स्टार्ट कर देनी है टोटली। मतलब 1-2 वीक का आपने रिजल्ट निकालना है कि आपकी जो ज़्यादा ट्रेड विनिंग रेशियो है वो कहाँ पे है, किस कंसेप्ट के ऊपर है। तो ये ट्रेडिंग एज बनाने का मकसद भी ये है कि आप लोगों को ना, काफ़ी लोगों को होता है कि हर बंदा मतलब ये कहते हैं कि मैं हर बंदा प्राइस एक्शन के ऊपर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, या हर बंदा ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं हो सकता। लोग करने के ऊपर, लोग स्पोर्ट के ऊपर भी, रेजिस्टेंस के ऊपर भी अच्छा खासा पैसा निकाल लेते हैं। बट क्या है कि उनके पीछे उनकी स्ट्रगल होती है, काफ़ी मेहनत होती है। तो मेहनत तो आपको इस काम में थोड़ी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें अगर आप इनमें करते हैं ना, ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने देखा है, आपने चलो मान लिया हमारा फर्स्ट है, आपने 2 वीक में आपने जो ट्रेंड लाइन में तकरीबन आप कह दें कि आपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ना 2 वीक के अंदर आपने चले 10 ट्रेड लिए थे, ट्रेंड लाइन के ऊपर है। 10 में से आपकी जो विनिंग रेशियो मिली है वो आपको विनिंग रेशियो मिल गई है यहाँ पे 8, 7 मिल गई है, 7 आपको विनिंग रेशियो मिल गई है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो SSNR के ऊपर आपने SSNR ऊपर आपने 10 ट्रेड ली थी, उसके ऊपर आपको विनिंग रेशियो मिली है, आपको कह दें कि वहाँ पे आपको मिली है 5, ठीक है। अगर आप में कह दें कि प्राइस एक्शन के ऊपर की है, प्राइस एक्शन के ऊपर हमें मिल गई है तकरीबन इसकी कह दें 8, ठीक है। अब क्या चीज़ है 8, अब आपकी जो सबसे कम होगी ना उसको आपने एक दफ़ा साइड पे कर देना। अगर आपने उसको साइड पे कर देना है, अब ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये जो 2 चीज़ें हैं इनके ऊपर आपने अपने काम करना है। मतलब आप जितने भी आपको, जिनके ऊपर आपका अच्छा कंसेप्ट है, जिनके ऊपर आपको अच्छी खासी समझ है, मतलब वो आपने चीज़ें अपनी मतलब इस ट्रेडिंग एज में ऐड करनी है। अगर आप कहते हैं कि मैं 2 से 3 स्ट्रेटजी बनाऊं, तो फिर तो उसको आप, फिर आप इसको भी साथ लेके जा सकते हो कि यहाँ पे आपका लॉस हुआ है, उसकी आप इंप्रूवमेंट देखना शुरू कर दो कि मेरा लॉस हुआ है, अगली बार इसको बेहतर करो, साथ इसको बेहतर करो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो 7 ट्रेड विनिंग हुई है इसमें जो आपके 3 ट्रेड लॉस हुए हैं उनके आपने लॉसेस के रीज़न ढूंढने हैं। लॉस का रीज़न क्या था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस एक्शन में वॉल्यूम ज़्यादा हाई हो गया था बट मैंने भी देखा नहीं तो मेरी ट्रेड लो हो गई, लॉस। तो अब आपको वहाँ पे रीज़न मिल गया। अब क्या करना है, जब आप दूसरे वीक काम करना शुरू करेंगे, जो आपका आपने डेली बेस के ऊपर आप तो नोट करते होंगे, तो आपको इस चीज़ का ऑटोमेटिकली खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, जब मैं आपको ट्रेड करने पता है, आपको पता है कि यार मैंने रीज़न लिखना है, तो पीछे रीज़न में तो ये मेरा आया पड़ा है कि मतलब पिछले मेरा वीक में से जो 3 ट्रेड लॉस हुई थी उसके पीछे जस्ट यही रीज़न था कि मैं वॉल्यूम नहीं देखता था। तो आपको वहाँ पे क्या चीज़, आपको खुद ऑटोमेटिकली पता चलने लग जाएगा कि हाँ यार, मेरी यहाँ पे ये चीज़ मिस गाइड थी, अब मैंने इसको अवॉइड करना है। क्या आप मुझे इस बात के अब सब एग्री कर, आपका आपका क्या आप सबको ये बात नहीं लगती कि अगर हम प्रॉपर उसका रीज़न ढूंढने लग जाएंगे और प्रॉपर 1 वीक के ऊपर, 2 वीक के ऊपर आप काम करोगे, 2 वीक आपने काम कर लिया, 2 से 3 वीक मतलब 3 वीक तक आपने कर लिया, 3 वीक बाद आपकी ये 2 चीज़ें रह गई, प्राइस एक्शन और आपका क्या चीज़ रह गया, एक मतलब ट्रेंड लाइन रह गई, ठीक है। उसके बाद आगे अगर आपने अपना एक कंसेप्ट बनाना है, अपना एक कंसेप्ट बनाना है, एक कंसेप्ट के ऊपर आपने किस तरह काम करना है। एक कंसेप्ट ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने देख लिया कि आपका जो है ट्रेंड लाइन वो भी आपकी उसकी रेशो आस्ता कम होती है, मतलब वहाँ पे आपकी 7-8 तक ही जाती है, बट जो प्राइस एक्शन की है वो आपकी प्राइस एक्शन में 9, कभी कभार 100% भी चली जाती है। तो मतलब इस तरह कम हो रही है। तो फिर आपका क्या काम है, आपने बस फिर हर चीज़ को भूल जाना है, फिर अपने प्राइस एक्शन को कर लेना है मास्टर।
फिर उसके बाद आपने प्राइजें हल्ले लगा लेना है। जो आपने गलतियां की हैं सिर्फ उन गलतियों का आपने बचाते रहना है। बस नेक्स्ट कोई गलती नहीं, अगर कोई गलती आपको मिल जाती है उसको नोट ऑन कर ले कि नेक्स्ट वो मैंने वो गलती नहीं करनी। अगर यही चीज़ आप 45 डेज करोगे ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी जो एक स्ट्रैटेजी एक प्लान बन जाएगा। क्योंकि आपके 2 मंथ लगेंगे आपको इस चीज़ों को अपना एक अपना, क्योंकि ये हर बंदे के एक अंदर से होती है, हर बंदे का कहने की अगर एक माइंडसेट आप चीज़ होती है। तो कुछ लोग प्राइस एक्शन पे वेट नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए, मतलब वो ट्रेंड लाइन कहते हैं, ट्रेंड लाइन में, क्योंकि ट्रेंड लाइन में जल्दी थोड़ी शॉर्टली ट्रेड मिल जाती है तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन में हो जाता है। तो अगर आप 45 डेज ये चैलेंज पर, क्योंकि यार आप चीज़ देखो ना कि आप ट्रेड तो करते ही हो, तो उसके पीछे हमेशा अपने लैपटॉप पे करते हो, तो आप ये अपना लैपटॉप के ऊपर ये नोट बना लो, मैंने तो डायरी पे, क्योंकि जब बंदा अपने हाथ से लिखता है ना तो फिर बंदे को काफ़ी चीज़ें ना होती हैं वो बंदे के जहन में रह जाती हैं। तो दैट्स ये सिंपल है कि आपका ट्रेडिंग एज क्या चीज़ है। अभी आप सबको मुझे जस्ट ये बात क्लियर करेंगे, आपको ट्रेडिंग एज की समझ लगी कि ट्रेडिंग एज से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इसमें ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप प्रॉपर इसमें कर दोगे ना, लास्ट के ऊपर आपकी एक स्ट्रेटजी निकल के आ जाएगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल प्राइस एक्शन। फिर आपने इस पर प्राइस एक्शन को कर लेना मास्टर। मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो आप पूरे अगर 45 डेज आप लॉसेज में भी थी ना, अगला एक मंथ आपका पूरा प्रॉफिट में जा रहा होगा। आगे एक मंथ क्या, आगे जर्नी ही आपकी प्रॉफिट में स्टार्ट हो जाएगी। आस्ता आस्ता फिर आपके कंटिन्यू कंटिन्यू रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक चीज़ के ऊपर काम किया, मेहनत किया। यकीन करो, जब मैंने एक अपनी जिस स्ट्रेटजी के ऊपर जिस पर मैंने काम किया था ना, मैंने ट्रेडिंग एज तो अपने 2 मंथ, 2 या 3 मंथ के ऊपर तो मैंने अपना ट्रेडिंग एज तो निकाल लिया था। उसके बाद मैंने 6 मंथ एक कंसेप्ट के ऊपर काम करता रहा हूँ, लगातार 6 मंथ, ठीक है। वो ऐसे बोलना इजी होता है, आप किसी कोई बंदा है को उठ के बताया कि मैंने 6 मंथ काम किया है, अब मैं उसके ट्रेड 6 मंथ उसके ऊपर काम करता हूँ। हालांकि उसके ऊपर मुझे अभी भी कुछ अक्सर का मुझे लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है, बट मुझे उससे मसला नहीं है, मुझे पता है मेरा कंसेप्ट मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी देता है। तो कभी कभार लॉस हो जाता है, बंदे को उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मार्केट का एक हिस्सा है। लॉस प्रॉफिट इससे हिस्सा एक्सपेक्टेड करें, इसको अपने अंदर लेना है। बट ये चीज़ है कि अपना हमेशा अपने एक रिजल्ट आपका मंथली एंड द वीकली निकालना है। ये नहीं कि यार आज क्या है तो मेरा कंसेप्ट, अगर आप मैं उस कंसेप्ट के ऊपर काम करता रहूँ, मुझे पता है मैंने तो अपने एक कंसेप्ट के ऊपर ही काम करना है, तो मुझे तो ओवरऑल निकलेगा मेरा। तो क्योंकि मैंने अपना कंसेप्ट बनाया और मुझे उसकी एक्यूरेसी का आइडिया है। तो ये चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस क्लास में अटेंड हैं, जितने लोग इस क्लास में बैठे हैं, उन सब का एक अपना कंसेप्ट हो, वो भी एक मेरी तरह ही कंसेप्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ है, आपका कंसेप्ट होगा, आपको प्रॉफिट होगा उससे, और क्या आपके, आप हमें अच्छा ही बोलेंगे ना, बुरा बोला तो आप बोलो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी आप मुझे जस्ट ये चैट क्लियर करें कि आपको इस ट्रेडिंग एज के बारे में तकरीबन आई नो कि जितने भी डाउट्स पता लगा कि ट्रेडिंग एज क्या है। क्लियर, गुड स्मान, यानी क्लियर 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 है। अच्छा ब्रो, एक चार्ट में 10 या 20 डेज में बता रहे, चेक कर रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टेड कैपिटल एंड, एक्सपेक्टेड गुड, एक्सपेक्टेड सर। अगर आप सब लोग अपना क्लियर करते हो, गुड, ट्रेडिंग एज बना भी रहा है कोई, क्लियर क्लियर, अच्छा सबके क्लियर है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाँ मेहरान भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। जी ठीक है। तो एनीवन किसी का डाउट, सर माइक ओपन करें, सलमान ओके मैं कर रहा हूँ, वेट करो, लास्ट के ऊपर करता हूँ। मैंने भी बना, अच्छा जो लोग अपना ठीक है, बाकी एक जस्ट एक सेकंड। तो आज की जो ट्रेडिंग एज है ये हमारा यहाँ तक ही कंप्लीटर था। तो बाकी अभी आपके कोई डाउट्स क्वेश्चन है तो वो मेरे साथ लाजमी शेयर करें। अभी जस्ट हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ऑफ।